सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये हमारे पास प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। ये क्या है? प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स ऑफ एंगल्स, ये एंगल्स की यूनिट्स हैं। तो टू यूनिट्स में हमारे पास पहले नंबर पर हैं रेडियन, ठीक है, और दूसरे नंबर पर हैं स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन ये यूनिट है, यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, और ये भी यूनिट ऑफ एंगल, लेकिन ये यूनिट ऑफ एंगल है प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल, और ये यूनिट है सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का क्या मतलब है? प्लेन एंगल, एंगल इन टू डायमेंशन, एंगल इन टू डायमेंशंस, ठीक है। और सॉलिड एंगल का क्या मतलब है? सॉलिड एंगल, एंगल इन थ्री डायमेंशंस, ठीक है। तो अभी हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो रेडियन और स्टेरेडियन है, ठीक है, पहले रेडियन को फुल डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, फिर स्टेरेडियन की तरफ आते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर हैं रेडियन, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया कि रेडियन क्या है, ये प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल का मतलब है एंगल इन टू डायमेंशंस। अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ, वन रेडियन कितना होता है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ a circle, the angle subtended at the center of the circle by an arc of length equal to its radius, ठीक है। किस तरह? ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये इसका सेंटर है ओ। अगर मैं पॉइंट ए यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, ये ओ से ए तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। इसको मैं अगर आर से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, और मैं एक और पॉइंट सेलेक्ट करूं, यहाँ पे एक और पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट बी, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे? ये ए से बी तक जो डिस्टेंस है, अगर ये आर के बराबर हो, सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या है? रेडियस के बराबर है। तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल थीटा, ये हमारे पास क्या होगा? ये 1 रेडियन होगा। तो the angle subtended at the center of the circle by an arc of length equal to its radius। अगर एक ऐसा अर्क में ले लूँ जिसका लेंथ इस सर्कल की रेडियस के बराबर हो, तो ये अर्क जो है इस सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम कहेंगे रेडियन, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेडियंस, नंबर ऑफ रेडियंस, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर। अब ये फार्मूला कैसे आ गया है, इस फार्मूला को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक जो आर्क, जो डिस्टेंस है, आर्क का जो लेंथ है, ये आर के बराबर है। ये कितना है? आर के बराबर है।
और इसका रेडियस ये भी आर के बराबर है, मतलब ये कि इस आर्क का लेंथ इसके रेडियस के बराबर है। तो ये जो है हमारे पास 1 रेडियन एंगल है। ठीक है, ये एंगल कितना है? 1 रेडियन। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और पॉइंट सेलेक्ट करूं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, और ये सी पॉइंट भी ऐसे डिस्टेंस पर हम सेलेक्ट कर लें कि ये जो है ये ए बी और बी सी आर्क जो है इन दोनों का लेंथ सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को अभी ओ के साथ मिला दूँ तो यहाँ पर जो टोटल एंगल बनता है, ये जो टोटल एंगल है ये अभी 2 रेडियन के बराबर है। देखिए, ये फर्स्ट रेडियन है और ये आर्क जो है इस आर्क का लेंथ भी इसके रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो ये भी सेकंड रेडियन हो गया। तो ये फर्स्ट रेडियन है, ये सेकंड रेडियन, तो ये सारा एंगल कितना है? 2 रेडियन के बराबर है। इस तरह अगर मैं एक और पॉइंट सेलेक्ट करूं, यहाँ पर डी पॉइंट को सिलेक्ट करूं, ठीक है, और ये सी और डी के दरमियान डिस्टेंस अगर ये भी इसके बराबर हो, इसके रेडियस के बराबर हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड रेडियन आएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो सारा एंगल है ये थर्ड रेडियन आएगा। ठीक है, 3 रेडियन। ठीक है, तो अब ये 2 कैसे आता है और 3 कैसे आता है? तो देखिए, यहाँ पर क्या है? 3, तो ये 3 रेडियन कैसे आता है? 3 रेडियंस, 3 रेडियंस कैसे आता है? तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं इस आर्क का लेंथ, यहाँ पे इसका लेंथ कितना है? आर, यहाँ पे इसका लेंथ भी आर के बराबर है, यहाँ पर भी ये आर के बराबर है, तो आर प्लस आर प्लस आर, तो क्या आएगा? 3 आर डिवाइडेड बाई इस आर पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या आता है? 3 रेडियंस। 3 रेडियन, तो ये क्या है? 3 रेडियंस के ही बराबर है। तो इसका मतलब ये है, ये मैंने क्या ले लिया? ये मैंने आर्क का लेंथ ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं एंगल को डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है? आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो आर्क का लेंथ मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिवाइडेड बाय आर, तो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमारे पास जो है रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन जो है इसके लिए ये फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, ये इक्वेशन 1 है। ये नंबर ऑफ रेडियन है, ये थीटा हमें क्या बताता है? एंगल एन रेडियन, एंगल एन रेडियंस, नंबर ऑफ रेडियंस है। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियंस मैं कैसे फाइंड करूँगा? एस डिवाइडेड बाई आर। ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये ए है, और यहाँ पे ये भी आर है, और ये डिस्टेंस अगर आर के भी बराबर हो तो ये जो है हमारे पास थीटा है, रेडियन। ठीक है, तो अब रिलेशन हम डिराइव करते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, इसको हम डिराइव करते हैं रिलेशन को। ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। अगर 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो 1 रोटेशन बराबर है, 1 रोटेशन, 1 रोटेशन बराबर है 360 डिग्री के। ये तो पहले से हमें पता है, ये इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 1 यहाँ पर है तो इक्वेशन 2 बना। ठीक है, और 1 रोटेशन जो है, 1 रोटेशन ये डिग्री में, और 1 रोटेशन, 1 रोटेशन जो है रेडियन में, ये एस डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। टोटल डिस्टेंस है, टोटल सरकम्फियरेंस, तो टोटल सरकम्फियरेंस 2 पाई आर के बराबर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई
ठीक है। तो आर आर के साथ कैंसिल, तो वन रोटेशन जो है ये 2 पाई के बराबर है, 2 पाई रेडियन की। तो इक्वेशन 3 बना। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 2 एंड 2 पाई बराबर है 3.14 के, और रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 1 रेडियन 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 3.14। तो अब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 6.28। अगर आप इसको 6.28 पे डिवाइड करें तो 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्री के बराबर होगा। तो ये है हमारे पास रेडियन एन 1 रेडियन एन डिग्री। ठीक है। और ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेरेडियन को। स्टेरेडियन जो है हमारे पास एंगल है एन 3 डायमेंशंस, सॉलिड एंगल है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ 1 स्टेरेडियन ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करूँगा, द एंगल सबटेंडेड एट द center of a sphere by an area equal to square of its radius। ठीक है। अगर मैं एक स्फीयर ले लूँ, अभी ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर कंसिडर करें कि ये एक स्फीयर है और ये इसका सेंटर है। अगर स्फीयर के सरफेस पे मैं अगर एरिया को कंसिडर करूँ और वो एरिया जो है वो एरिया इसके रेडियस के स्क्वायर के अगर बराबर हो, ये एरिया जो है अगर अगर ये आर स्क्वायर के बराबर हो, आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है। तो ये जो स्फीयर के सेंटर के साथ जो एंगल बन जाएगा, इस एंगल को हम कहते हैं स्टेरेडियन। नंबर ऑफ स्टेरेडियंस इन कंप्लीट स्फीयर, अगर इसको हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ स्टेरेडियन, इसको हम इस आर से रिप्रेजेंट करते हैं इन 1 स्फीयर, किसी भी स्फीयर। ठीक है। तो ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है। और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। अब एरिया ऑफ द स्फीयर, इसके लिए फार्मूला है 4 पाई r²। ये एरिया ऑफ द स्फीयर है। ठीक है। ये आप क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये एरिया ऑफ द स्फीयर है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फुट करूँ तो ये आता है 4 पाई r² डिवाइडेड बाई r²। ठीक है। r² के साथ कैंसिल, तो ये क्या आता है 4 पाई और ये क्या है स्टेरेडियन है। तो किसी भी स्फीयर को अगर आप ले लें तो इसके सेंटर के साथ जो सॉलिड एंगल बनता है, टोटल एंगल, वो 4 पाई के ही बराबर होगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास रेडियन और स्टेरेडियन।